नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हेलो हिंदी एकेडमी में। दोस्तों, आज हम यहाँ पर जो क्लास चल रही है TGT PGT से संबंधित, UGC नेट JRF से संबंधित, उसमें आज 50 तक प्रश्न हो गए थे पिछली क्लास में। आज प्लस 25 और प्रश्न करवाऊँगा, मतलब 75 तक आज प्रश्न होंगे। और यह आज की मतलब इस श्रृंखला की तीसरी क्लास है। दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो लास्ट तक देखिए। अच्छा लगे तो लाइक कर देना, जो भी सुझाव हो वो कमेंट बॉक्स में देना। चलिए शुरू करते हैं। 51वां प्रश्न है, कर रहा हूँ आज मैं आज़ाद हिंदुस्तान का आह्वान। पंक्ति किसकी है? तो यह दोस्तों हरिवंश राय बच्चन की पंक्ति है। दोस्तों, थोड़ी तबीयत ख़राब चल रही है, तो अगर डिस्टर्ब हो थोड़ा तो माफ़ कीजिएगा। जब तक मानव हृदय में रागात्मकता का अवशेष रहेगा, तब तक बच्चन की कविता का आकर्षण चिरंतर और चिरस्थायी रहेगा। यह कथन किसका है? दोस्तों, जब तक मानव हृदय में रागात्मकता का अवशेष रहेगा, तब तक बच्चन की कविता का आकर्षण चिरंतर और चिरस्थायी रहेगा। तो दोस्तों, यह कथन किसका है? यह कथन दोस्तों कितना बड़ा है, आप समझ रहे हैं? जब तक मानव हृदय में रागात्मकता का अवशेष रहेगा, तब तक बच्चन की कविताओं का आकर्षण रहेगा। तो यह जो कथन है, यह गणपत चंद्र गुप्त का है। ठीक है। बच्चन की कृतियों निशानी मंत्रण, एकांत संगीत और आकुल अंतर में झलकता है। क्या झलकता है दोस्तों? विषाद झलकता है। ठीक है, इसमें विषाद झलकता है। आगे बढ़ते हैं 54 नंबर की ओर। बच्चन की कविताओं में विषाद का प्रमुख कारण है। दोस्तों, जो बच्चन की कविताओं में विषाद है, मतलब दुख है, उसका प्रमुख कारण क्या है? तो उसका प्रमुख कारण है दोस्तों उनकी पत्नी की मृत्यु। ठीक है दोस्तों, यह जो विषाद है इनकी कविताओं में, यह इनकी पत्नी की मृत्यु के कारण है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 55 नंबर प्रश्न है दोस्तों, या इस क्लास का 5वां है, लेकिन श्रृंखला का 55 नंबर है। बच्चन के काव्य संग्रह सतरंगिनी और मिलन यामिनी किस प्रकार के काव्य हैं? दोस्तों, सतरंगिनी और मिलन यामिनी किस प्रकार के काव्य हैं? तो यह दोस्तों प्रणय काव्य हैं। ठीक है, यह जो हैं यह प्रणय काव्य हैं। किसके? हरिवंश राय बच्चन के। बच्चन की रचनाओं सतरंगिनी और मिलन यामिनी में संकलित हैं। तो इसमें क्या संकलित हैं? दोस्तों, बच्चन के उल्लास भरे गीत। ठीक है, सतरंगिनी और मिलन यामिनी दोस्तों कैसी हैं? प्रणय काव्य हैं। तो इसमें क्या होंगे? उल्लास के ही गीत होंगे। तो यहाँ पर उल्लास के गीत। बच्चन की कविता नीड़ का पुनर्निर्माण संबंधित है पुनर्विवाह से। ठीक है, पुनर्विवाह से। बच्चन ने अपनी रचना एकांत संगीत में इशारा किया है। मतलब हरिवंश राय बच्चन ने अपनी रचना एकांत संगीत में किस ओर इशारा किया है? तो अपने निजी जीवन की ओर हरिवंश राय बच्चन ने इशारा किया है। ठीक है। हरिवंश राय बच्चन को बचपन में किस नाम से पुकारा जाता था? दोस्तों, हरिवंश राय बच्चन को बचपन में बच्चन नाम से पुकारा जाता था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मैकबेथ रचना किसकी है? 60वां प्रश्न है कि मैकबेथ किसकी रचना है? तो हरिवंश राय बच्चन की रचना है। दोस्तों, एक बात मैं कहना चाहूँगा, जिन्होंने अभी तक पिछली मेरी पहली और दूसरी क्लास नहीं देखी है इस श्रृंखला की, तो उनसे निवेदन है कि आप लोग पहले उन क्लासों को देखें, बाद में फिर ये क्लास देखें। तब आप मतलब रिलेट कर पाएंगे, चीज़ों को याद करने में आसानी होगी। दोस्तों, कई बार क्या होता है कि चीज़ें याद नहीं होती, लेकिन जब हम उनको रिलेट करके पढ़ते हैं तो याद हो जाती हैं। और यह जो क्लास है दोस्तों यूपी टीजीटी पीजीटी, ठीक है, ईएमआरएस जो पीजीटी टीजीटी की वैकेंसी हैं, साथ ही यूजीसी नेट। ठीक है दोस्तों, उसके लिए भी महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं। जनगीता किसकी रचना है? तो दोस्तों, जनगीता जो है हरिवंश राय बच्चन की रचना है। चार खेमे 64 खूटे, चार खेमे 64 खूटे, यह दोस्तों रचना किसकी है?
तो यह रचना दोस्तों हरिवंश राय बच्चन की है। किसकी रचना है? हरिवंश राय बच्चन की। कौन सी रचना? 4 खेमे और 64 खूंटे। बंगाल का अकाल किसकी रचना है? या दोस्तों बंगाल में जो अकाल पड़ा था उस पर आधारित है रचना। तो बंगाल में अकाल बंगाल का अकाल किसकी रचना है? तो यह भी रचना जो है हरिवंश राय बच्चन की है। दोस्तों इस क्लास में ज़्यादातर प्रश्न जो है हरिवंश राय बच्चन से ही संबंधित हैं। धार की इधर उधर, आरती और अंगारे, बुद्ध और नाचघर रचनाएं किसकी हैं? धार की इधर उधर, आरती और अंगारे, बुद्ध और नाचघर रचनाएं किसकी हैं? तो यह दोस्तों हरिवंश राय बच्चन की रचनाएं हैं। ठीक है, यह रचनाएं किसकी हैं? हरिवंश राय बच्चन की हैं। त्रिभंगिमा कृति के लेखक कौन हैं? त्रिभंगिमा कृति के लेखक कौन हैं? तो दोस्तों त्रिभंगिमा कृति के लेखक जो हैं हरिवंश राय बच्चन हैं। दोस्तों आप ये पूरी क्लास कर लीजिए। हरिवंश राय बच्चन से एक भी प्रश्न मैं गारंटी लेता हूँ नहीं छूटेगा किसी भी परीक्षा में। हरिवंश राय बच्चन के गीतों में आए साकी, दोस्तों कई लोग साकी शब्द जो यूज करते हैं, और ये बच्चन की जो गीतों में साकी शब्द आया है इसका क्या अर्थ है? तो साकी का जो अर्थ है उसका अर्थ है सुंदरी जो अपने हाथों से मधुपान कराती है। कौन? सुंदरी। ठीक है। बच्चन की मधुशाला, मधुबाला और मधुकलश रचनाओं पर प्रभाव किसका है? तो दोस्तों बच्चन की रचनाओं मधुबाला, मधुशाला और मधुकलश पर उमर खय्याम की रुबाइयों का प्रभाव देखने को मिलता है। ठीक है, उमर खय्याम की रुबाइयों का प्रभाव मधुशाला, मधुबाला और मधुकलश पर दिखाई देता है। साथ ही दोस्तों उमर खय्याम का प्रभाव भी हरिवंश राय बच्चन पर है, पड़ा था। कौन सा कवि हरिवंश राय बच्चन का प्रतिद्वंदी कवि माना जाता है? दोस्तों हरिवंश राय बच्चन का प्रतिद्वंदी कवि कौन माना जाता है? तो वह है रामधारी सिंह दिनकर। दोस्तों इनको बच्चन का प्रतिद्वंदी कवि माना जाता है। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर नगेंद्र ने हालावादी कविता को क्या नाम दिया? दोस्तों यह मैंने अपनी इस श्रृंखला की जो पहली क्लास थी उसमें बताया था कि डॉक्टर नगेंद्र ने हालावादी कविता को वैयक्तिक प्रेम की कविता नाम से पुकारा है। उन्होंने हालावादी कविता को वैयक्तिक प्रेम की कविता कहा है। प्रवासी की डायरी जो संस्मरण है दोस्तों यह किसका है? दोस्तों कई बार परीक्षा में पूछ देता है कि प्रवासी की डायरी किस विधा की रचना है। तो दोस्तों बहुत लोग डायरी समझकर क्या करते हैं कि लिखते हैं डायरी विधा दोस्तों, लेकिन यह जो है प्रवासी की डायरी यह एक संस्मरण है और किसका है? हरिवंश राय बच्चन का संस्मरण है। ठीक है, प्रवासी के गीत किसकी प्रसिद्ध रचना है? दोस्तों ऊपर देखिए, प्रवासी की डायरी हरिवंश राय बच्चन, अब प्रवासी के गीत नरेंद्र शर्मा की रचना है। दोस्तों दोनों में कन्फ्यूजन ना हो इसीलिए दोनों ही साथ साथ दी गई हैं। प्रवासी के गीत नरेंद्र शर्मा और प्रवासी की डायरी हरिवंश राय बच्चन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 72 नंबर प्रश्न की ओर। किस कवि ने अपने आप को छायावादी सूक्ष्मता, दोस्तों सूक्ष्मता से अलग रखा? किस कवि ने अपने आप को छायावादी का सूक्ष्मता से अलग रखा? तो वह हैं दोस्तों हरिवंश राय बच्चन। इन्होंने अपने आप को छायावादी सूक्ष्मता से अलग रखा। हरिवंश राय बच्चन ने प्रथम बार जीवन और मानवीयता के प्रति अपने प्रौढ़ भावों की वाणी किस कृति में दी थी? दोस्तों हरिवंश राय बच्चन ने प्रथम बार जीवन और मानवीयता के प्रति अपने प्रौढ़ भावों की वाणी किस कृति में दी थी? तो दोस्तों प्रणय पत्रिका जो है रचना उसमें इन्होंने पहली बार जीवन और मानवता के प्रति अपने प्रौढ़ भावों की वाणी दी। किसमें? प्रणय पत्रिका में। आत्म परिचय कविता किस संग्रह में संग्रहित है? दोस्तों आत्म परिचय कविता जो है वह किस संग्रह में संग्रहित है? तो यह निशा निमंत्रण में संग्रहित है। कौन सी कविता? आत्म परिचय कविता संग्रह में संग्रहित है। किसमें? निशा निमंत्रण में। 75वां प्रश्न है दोस्तों, आत्म परिचय कविता की शैली क्या है? आत्म परिचय कविता की शैली दोस्तों गेय और आत्मकथात्मक है। आत्म परिचय जो दोस्तों कविता है
इसकी शैली कैसी है। कई बार दोस्तों ये पूछा जा चुका है प्रश्न परीक्षाओं में, पीजीटी में तो कई बार पूछा गया है। आत्म परिचय कविता की शैली क्या है दोस्तों? आत्म परिचय कविता की शैली है गेय और आत्म कथात्मक। दोस्तों इस प्रकार ये 75 प्रश्न पूरे हो गए इस श्रृंखला के, और आज की क्लास के 25 प्रश्न पूरे हो गए। बच्चे हैं 25 दोस्तों। उनको अगली क्लास में कराऊंगा। आप लोग विश्वास बनाए रखें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और दोस्तों साथ शेयर भी कर दीजिए, ठीक है। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है दोस्तों। सब्सक्राइबर बढ़ने से हमारा मनोबल बढ़ता है। और जो भी सुझाव हों आपके, एक बार हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए, ठीक है। हम निरंतर अपने वीडियो में सुधार कर रहे हैं और आप लोग को बेहतर कंटेंट उपलब्ध भी करा रहे हैं। दोस्तों आप लोग सोच रहे होंगे जब हम प्रश्न पढ़ाते हैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते हैं उनके। दोस्तों मैं अभी सिर्फ क्या है कि आप लोगों की प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, ठीक है। जो आपने पढ़ा है कहीं और से या सेल्फ स्टडी से, उसकी आप यहाँ पर मतलब एक तरीके से अपने आप से मतलब मूल्यांकन कर सकते हैं कि कितने प्रश्न आपके सही हो रहे हैं, कितना आता है। दोस्तों जब कभी मैं डिटेल में पढ़ाऊँगा तब इन प्रश्नों की भी व्याख्या डिटेल में ही किया करूँगा। लेकिन अभी क्या है कि आप लोग जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं या कहीं और से चैनल से पढ़ रहे हैं, तो आप कितने पानी में हैं, कितनी आपकी तैयारी है, उसको आप ऐसे जान सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।